कभी आपने महसूस किया कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके अपने अंदर छुपा हुआ है। एक ऐसी कुव्वत जो हर बार नेकी के इरादे के वक्त आपके कदम रोक लेती है। जब दिल इबादत की तरफ माइल होता है मगर दिमाग बहाने तराशता है। जब आपको सच मालूम होता है मगर अमल की हिम्मत नहीं होती, तब समझ लीजिए नफ्स ने आप पर अपना कर्ज चढ़ा दिया है। ये एक ऐसा कर्ज है जो हम हर रोज अदा करने की कोशिश करते हैं मगर फिर भी कम नहीं होता। अगर हम आपसे कहें कि यही कर्ज आपके रूहानी इर्तिका की सबसे बड़ी रुकावट है, तो क्या आप इसे पहचानने के लिए तैयार हैं? दास्तान उर्दू में खुशामदीद, वो जगह जहां हम दुनिया के शोर से हटकर इंसान के बातिन की खामोश सच्चाइयों को तलाश करते हैं। यहाँ हर कहानी एक आईना है जो हमें खुद से मिलने का रास्ता दिखाती है। नफ्स का कर्ज दरअसल वो बोझ है जो इंसान अपनी रूह पर खुद लादता है, गफलत, ख्वाहिश, हसद, तकब्बुर और शक की सूरत में। ये वो रुकावट है जो दिल को ईमान से और रूह को उसके रब से दूर रखती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक कामयाब हुआ वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया और नाकाम हुआ वो जिसने इसे ख्वाहिशात में गुम कर दिया। यही है नफ्स का कर्ज, अपने अंदर के अंधेरों को पहचानना और उन पर रोशनी डालने की हिम्मत करना। ये जंग तलवारों से नहीं बल्कि सोच, नीयत और अमल के मैदान में लड़ी जाती है। अगर आप इसी बातनी जिहाद, इसी रूहानी सफर और इंसान के असल मकसद को समझने के ख्वाहिशमंद हैं, तो दास्तान उर्दू आपके अपने दिल की आवाज है। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके दिल पर एक नई दस्तक देती है जो आपको खुद तक और खुदा तक ले जाती है। आइए बिला ताखीर इस पोशीदा दुश्मन को बेनकाब करते हैं जिसे हम नफ्स का कर्ज कहते हैं और जानते हैं कि इंसान इस बातनी बंधन से कैसे आजाद हो सकता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कभी आपने महसूस किया है कि आपके अंदर दो सदाएं एक साथ बोलती हैं? एक सदा जो रोशनी की तरफ बुलाती है, नमाज, सच्चाई, सब्र और शुक्र की तरफ, और दूसरी सदा जो आहिस्ता से कहती है, अभी नहीं, बाद में। यही है नफ्स का कर्ज। इंसान की रूह हर लम्हा पाकीज़गी की तरफ बढ़ना चाहती है मगर नफ्स ख्वाहिशात और गफलत के जाल में उसे कैद कर देता है। ये कर्ज माल या वक्त का नहीं, ये कर्ज है अपनी असल पर सच्चा ना रहने का। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया कि कामयाब है वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक किया और नाकाम है वो जिसने इसे ख्वाहिशात के हवाले कर दिया। यानी जिसने अपने अंदर के अंधेरों को पहचान कर उन पर काबू पाया वो कामयाब हुआ, और जिसने अपनी रोशनी को खुद अपनी ख्वाहिशात के नीचे दफन कर दिया वही असल नाकाम हुआ। नफ्स दरअसल इंसान के बातिन का वो पहलू है जो खुद को सब कुछ समझता है मगर दरअसल खुद से गाफिल होता है। ये वो अंदरूनी दुश्मन है जो कभी दलील के पर्दे में आता है, कभी बहाने की सूरत में, कभी ये कहकर दिल को मुतमईन करता है कि सब ही तो ऐसे हैं, और कभी यूं बहकाता है कि थोड़ा सा मान लेना कोई बड़ी बात नहीं। यही वो छुपे हुए लम्हे हैं जहां इंसान अपनी रूह का कर्ज बढ़ा लेता है, क्योंकि हर वो मौका जब इंसान अपनी सच्चाई से नजरें चुराता है वो अपने नफ्स के कर्ज में मजीद उलझ जाता है। तसव्वुर कीजिए, एक शख्स आईने के सामने खड़ा है। आईना बिल्कुल साफ है मगर उसके चेहरे पर गर्द जमी हुई है। वो जितना आईना साफ करने की कोशिश करता है उतना ही अपनी गर्द को नजरअंदाज करता है। यही हमारी हालत है। हम दुनिया के आईने को साफ करते रहते हैं मगर अपने अंदर के चेहरे को नहीं देखते। नफ्स का कर्ज यही अंधी सोच है जहां इंसान अपनी असल की तरफ देखने से डरता है, जहां हम अपने ऐबों को दूसरों के पर्दों में छुपाते हैं और अपने दिल की गिरफ्त से भागते हैं। लेकिन सच ये है, इंसान की असल बंदगी तब शुरू होती है जब वो अपने नफ्स की गुलामी को पहचान लेता है। ये पहचान ही पहला कदम है खुद को जानने, संभालने और बदलने की तरफ। जो खुद को पहचान लेता है वो अपने रब की पहचान के करीब पहुंच जाता है। नफ्स ही है वो खामोश दुश्मन जो हर इंसान के अंदर छुपा बैठा है, ना आवाज करता है ना ऐलान, बस आहिस्ता आहिस्ता रूह पर अपना कर्ज बढ़ाता रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंसान नेकी करना चाहता है मगर कदम रुक जाते हैं, तौबा का इरादा करता है मगर अगले ही लम्हे दिल बदल जाता है। ये रुक जाना इत्तफाक नहीं, ये नफ्स की जंग है जो खामोशी से हमारे बातिन में जारी रहती है।
नफ्स कभी बराह रास्त हमला नहीं करता, वो अंधेरे से सरगोशी करता है, कहता है आज नहीं कल कर लेना। अल्लाह तो गफूर और रहीम है, थोड़ा सा ढील क्या फर्क पड़ता है। या कभी धोखे से कहता है तू तो पहले ही बेहतर है, बाकी लोग तुझसे बदतर हैं। ये वो लम्हे हैं जहां नफ्स अमल के मैदान में इंसान को शिकस्त देता है, कभी बहाने से, कभी तारीफ के जाल में और कभी एहसासे बरतरी के जहर से। ये जंग बाहर नहीं लड़ी जाती, ये दिल के अंदर लड़ी जाती है, जहां ईमान और ख्वाहिश आमने सामने खड़े होते हैं, जहां एक तरफ रब की तरफ बुलाता नूर है और दूसरी तरफ दुनिया की चमक दमक का फरेब। नफ्स एक माहिर दुश्मन है, वो जाहिर में खैर की बात करता है मगर नीयत के अंदर जहर रख देता है। वो कहता है लोगों की मदद करो मगर साथ दिल में फख्र का बीज भी बो देता है। वो कहता है इबादत करो मगर नीयत में दिखावे का जायका घोल देता है। यही नफ्स की सबसे खतरनाक चाल है। वो बुराई को बुराई की सूरत में नहीं लाता बल्कि खैर के लिबास में छुपा कर पेश करता है। यूं इंसान समझता है कि वो नेकी कर रहा है जबकि वो अपनी अना को खुश कर रहा होता है। अगर आप गौर करें तो हर इंसान के अंदर दो आवाजें हैं। एक आवाज जो कहती है ये हक है चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, और दूसरी जो सरगोशी करती है आसान रास्ता चुन लो, लोग क्या कहेंगे। यही वो जंग है जिसमें अक्सर इंसान थक जाते हैं क्योंकि वो दुश्मन को बाहर ढूंढते हैं जबकि वो तो अंदर बैठा होता है, खामोश, मोहतात और बहुत चालाक। मोहतरम दोस्तों, नफ्स हमें 3 रास्तों से रोकता है। पहला रास्ता है इबादत में सुस्ती से, दिल को बोझल कर देता है ताकि सजदा भारी लगे। दूसरा है अमल में शक से, यकीन को कमजोर करता है ताकि नीयत मुतजलजल हो जाए। और तीसरा रास्ता है नेकी में फख्र से, ताकि नेकी नेकी ना रहे बल्कि खुद नुमाई बन जाए। ये 3 जंजीरें हैं जिनसे इंसान अपने बातिन में बंधा रहता है। मगर याद रखिए, अल्लाह ने इंसान को सिर्फ इम्तिहान में नहीं डाला बल्कि रास्ता भी दिखाया। अगर नफ्स बहकाता है तो जमीर जगाता है, अगर अंधेरा बुलाता है तो नूर भी पुकारता है। ये जंग सिर्फ उनके लिए है जो खुद को पहचानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि रूहानी तरक्की सिर्फ जिक्र से नहीं बल्कि नफ्स की मुखालफत से शुरू होती है। ये बातिन की जंग है जहां जीतने वाला ताज नहीं पहनता बल्कि सुकून पाता है, जहां इनाम कोई दुनियावी इज्जत नहीं बल्कि वो खामोश लम्हा है जब दिल में पहली बार ये एहसास जागता है कि मैं आजाद हो रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, ये थी जंग की पहचान। अब सवाल ये है, इस दुश्मन के कर्ज को कैसे अदा किया जाए, कैसे इस मज़ाहमत को तोड़कर रूह को उसके असल मुकाम तक पहुंचाया जाए। जब रूह के अंदर से नूर का दरवाजा खुलता है तो सबसे पहला सवाल जन्म लेता है, क्या इंसान का इरादा उसकी अपनी ताकत है या ये भी उसी कुव्वत वाहिद का ज़हूर है जो सब पर हाकिम है। ये वो मुकाम है जहां अक्ल और इश्क एक दूसरे को देखते हैं। अक्ल कहती है मैं खुद फैसला करती हूँ और इश्क कहता है फैसला तो वही करता है जिसने तुझे फैसला करने की कुव्वत दी। इरादा इंसान को इख्तियार का गुमान देता है मगर दर हकीकत ये अतात की आजमाइश है। जब आप किसी खैर की नीयत करते हैं तो ये नीयत दरअसल अल्लाह की तौफीक से पैदा होती है, और जब इंसान शर की तरफ झुकता है तो ये उसके नफ्स की गफलत है जो उसे रब के नूर से दूर कर देती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम कुछ नहीं जानते मगर जो अल्लाह चाहे। ये आयत ऐलान करती है कि इंसान का इरादा भी रब के इरादे के ताबे है, लेकिन यही मुकाम है जहां मार्फत जागती है। जब बंदा ये जान लेता है कि उसका इख्तियार दरअसल बंदगी का इकरार है, ये वो शऊर है जो इंसान को मगरूर नहीं बल्कि आजिज बना देता है। उसे समझ आता है कि जिंदगी के तमाम फैसले उसके हाथ से नहीं निकले बल्कि उसकी रहमत से उसके हाथ में आए थे। इसी लम्हे इंसान जान लेता है मैं चलता नहीं चलाया जाता हूँ, मैं सिर्फ एक अमानतदार हूँ उसके इरादे का। ये वो शऊर है जो इंसान को अब्दे महज बना देता है, और यही मुकाम है जहाँ से कुर्बे हकीकी का आगाज होता है। जब इंसान का इरादा अल्लाह की मशीयत के सामने झुक जाता है तो एक नया जहान उस पर मुनकशिफ होता है, जहाने तस्लीम।
یہ وہ لمحہ ہے جب دل میں ایک گہری خاموشی اترتی ہے اور انسان محسوس کرتا ہے کہ دنیا کی دوڑ، خوف، غم سب کچھ محض ایک سایہ تھا جو اس کی سمجھ کے پردے پر ناچتا رہا۔ تقدیر وہ راز ہے جو عقل سے نہیں تسلیم سے کھلتا ہے۔ جو شخص ہر واقعے میں اپنے رب کی حکمت دیکھنے لگتا ہے وہ شکایت چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے ہر حادثہ، ہر موڑ رحمت کا ہی کوئی روپ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ سمجھتا ہے میں اپنی تقدیر نہیں جیتا بلکہ میری تقدیر مجھے جیتی ہے۔ تسلیم غلامی نہیں، یہ آزادی کی انتہا ہے۔ جب آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں تو دنیا کے کسی فیصلے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ پھر دکھ بھی سکون میں بدل جاتا ہے اور ہار بھی عرفان کی سیڑھی بن جاتی ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں جس نے تقدیر پر یقین پا لیا اس کے دل سے خوف اتر گیا، کیونکہ جب دل جان لیتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کے ارادے سے ہوتا ہے تو پھر نہ کل کا ڈر رہتا ہے نہ آج کا بوجھ۔ ہر لمحہ ایک امانت بن جاتا ہے اور بندہ ہر سانس میں الحمدللہ کہنے لگتا ہے۔ یہی تسلیم انسان کو رضا کے مقام تک لے جاتی ہے جہاں نہ شکوہ باقی رہتا ہے نہ خواہش، بس ایک نوری سکون، ایک خاموش اطمینان اور یہ احساس کہ میں نہیں وہی ہے جو ہر شے میں جلوہ گر ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں بندہ تقدیر سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے اور رب کی رضا میں گم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب سالک تسلیم کے سمندر میں مکمل طور پر اتر جاتا ہے تو ایک دن وہ خود کو نہیں پاتا۔ وہ دیکھتا ہے جس میں کو وہ سمجھتا تھا وہ محض ایک سایہ تھی، ایک خواب جو رب کی روشنی کے سامنے مٹ گیا۔ یہی فنا ہے، اپنے وجود کو کھو دینا نہیں بلکہ اپنے وجود کا ہر پردہ ہٹا دینا تاکہ اصل جلوہ، اصل نور یعنی اللہ کی تجلی ظاہر ہو سکے۔ جب بندہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں تو دراصل وہ اعلان کرتا ہے کہ اب سب کچھ وہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عبد اور معبود کے بیچ کوئی فاصلہ نہیں رہتا، جہاں سجدہ کرنے والا اور سجدہ قبول کرنے والا دونوں ایک ہی نور کے عکس بن جاتے ہیں۔ فنا کا مطلب موت نہیں بلکہ نئے جنم کا آغاز ہے، جہاں بندہ اپنی ذات کی قید سے نکل کر اللہ کی وسعت میں سانس لیتا ہے، پھر اس کی خاموشی میں ذکر ہوتا ہے اور اس کی سانس میں عبادت۔ ایسے بندے کے لیے عبادت اب فریضہ نہیں عشق بن جاتی ہے۔ دعائیں مانگنے کی بجائے وہ خود دعا بن جاتا ہے اور وجود کی ہر لہر سے اللہ کی صدا اٹھتی ہے۔ یہی بقا ہے جب فنا کے بعد اللہ اپنے بندے کو اپنے ہی رنگ میں زندہ کر دیتا ہے، پھر وہ جہاں دیکھتا ہے اللہ کو دیکھتا ہے، جو کہتا ہے اللہ کہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے۔ ایسا بندہ اب طلب نہیں رکھتا کیونکہ وہ خود مطلوب بن چکا ہوتا ہے۔ دنیا کی شوریدہ ہوائیں اسے ہلا نہیں سکتی کیونکہ اب وہ نور کی خاموشی میں ٹھہر چکا ہے۔ یہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن سفر نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نفس کا قرض پورا ہو چکا ہوتا ہے اور روح اپنے اصل قرض خواہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، خاموش مگر کامل۔ یہی ہے نفس کا قرض، ایک باطنی جنگ جو جیتنے والے کو سکون ازل عطا کرتی ہے۔ جب بندہ اپنے اندر کے اندھیروں کو پہچان لیتا ہے تو روشنی خود اس کی تلاش میں آتی ہے۔ یہی سفر فقر کا ہے، اپنے آپ سے خالی ہو کر اس ذات سے بھر جانے کا۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس باطنی سفر میں واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو داستان اردو کی جانب سے 2 قیمتی ای بکس آپ کے لیے حاضر ہیں۔ پہلی ہے فقر کا راز، باطن کا راستہ۔ یہ کتاب آپ کو خودی کے پردے ہٹا کر اپنے اصل کی پہچان تک لے جائے گی۔ دوسری ای بک ہے موت اور باطن کے راز۔ یہ وہ راز افشا کرتی ہے جنہیں سمجھنے سے مرنے سے پہلے مرنے کا مفہوم کھلتا ہے۔ ان کا ہدیہ محض ایک علامتی تعاون ہے۔ یہ علم کی قیمت نہیں بلکہ آپ کی محبت اور آپ کا حصہ ہے، جس کے دم سے داستان اردو کا یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے سکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بس یہ لکھیں، مجھے داستان اردو کی ای بکس چاہیے۔ اب آئیے دلوں کو جگا کر ایک لمحے کے لیے رب کائنات سے دعا مانگیں۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں وہ بصیرت عطا فرما جس سے ہم خود کو پہچانیں اور تجھے پالیں۔ ہماری روحوں کو اپنی رضا میں فنا کر دے اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما۔ جو یہ الفاظ سن رہا ہے اس کے دل میں توفیق ہدایت، سکون اور اپنی قربت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں اور کمنٹس میں آمین لکھیں تاکہ یہ دعا سب کے حق میں قبول ہو اور صدقہ جاریہ بن جائے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ فقر اور باطن کی یہ روشنی اور دلوں تک بھی پہنچ سکے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں کل شام 6:45 پر ایک نئی داستان کے ساتھ، صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔